लेकिन संजोग हो सकता है कि वह जिस महिला के बारे में आप कह रही हैं, जो पार्टी से पहले से जुड़ी रही है, उसी से अशोक महतो की शादी माने हो रही हो। और अरे यह तो गर्व की बात है कि रोहिणी आचार्य को अगर पार्टी टिकट देती है तो जो सो न केवल राजद वर्कर को बल्कि हर बिहारी को, हर व्यक्ति आज गर्व महसूस करता होगा, और हर महिलाएं, हर बेटियां आज गर्व महसूस करती होगी कि एक बेटी ऐसी हुई जिसने अपना किडनी दे दिया अपने पिता के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं और राजद कार्यालय में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन है। अब इनसे ही बात करते हैं कि बिहार के कुख्यात अशोक महतो ने टिकट लेने के लिए 65 साल की उम्र में अपने से 16 साल की कम उम्र लड़की से शादी करते हैं। मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उनके ही नाम से वेब सीरीज बनी हुई थी। अशोक महतो को तो टिकट नहीं मिल सकता था, लेकिन अशोक महतो ने आनंद फानन में आकर शादी कर लिया। क्या कहिएगा, आनंद फानन में आकर अशोक महतो ने शादी कर नहीं, लिया? पहले देख लीजिए, अशोक जिन पर आपको अशोक महतो जी पर है कि अपराधी हैं, तो वह तो कोर्ट का मामला है, वो तो जो न्यायिक प्रक्रिया है, इसलिए उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन राजद तो उन्हें टिकट दे रही है ना, ये बात एक्सेप्ट कीजिएगा ना? उनको टिकट जब अगर सजायाफ्ता हैं तो उनको टिकट देने का सवाल कहाँ है। हम लोग की यह भी तो संयोग हो सकता है कि जिसके बारे में आप कह रही हैं कि हाँ, वह जो है सो पहले से राजद से जुड़ी हुई है, पहले से राजद से जुड़ी हुई राजनीतिक कार्यकर्ता रही है, छात्र से लेकर युवा तक में सक्रिय रही है। अब यह संयोग है कि यहाँ से आप उस बच्ची की शादी अशोक महतो से हो रहा है, यह संयोग है। यह संयोग भी तो हो सकता है। एक राजद वाले ये कैसे कर दिए कि वो अपराध से एक शादी करवा रहे हैं? इससे तो नहीं होगा कि पता नहीं होगा उन्हें कि अशोक महतो 17 साल की जेल के सलाखों के पीछे थे। अब हमको देखिए, अभी जैसे लोअर कोर्ट से न सजा हुआ है जी, अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है। यहाँ तो जैसे 30 साल जेल में रहने के बाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप निर्दोष है। इतनी भी उनको क्या जल्दबाजी थी भाई कि 65 साल की उम्र में वो शादी की? ये हमें बताइए ना हमको वही ना, हमको है कि कविता सिंह वाला याद पड़ रहा है, जनता दल में जो भादो में शादी हुआ था, वो मामला उस ढंग का था। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ बात नहीं है। यह तो जो है सो अभी मुहूर्त है, और पहले से बात बीजेपी को टक्कर देने के लिए, एनडीए गठबंधन को टक्कर देने के लिए इंडिया महागठबंधन कुछ भी करेगी। अब आप बोलिएगा कि नहीं किए हैं, ये बात आप नहीं मानने से इनकार कर रहे हैं कि अशोक महतो ने खरमास में शादी नहीं की? सुन लीजिए, इसमें अशोक महतो कहीं से नहीं है। अगर मान लिया कि जिसके बारे में अब तो आप बता नहीं रही हैं किसके बारे में, लेकिन संजोग हो सकता है कि वह जिस महिला के बारे में आप कह रही हैं, जो पार्टी से पहले से जुड़ी रही है, उसी से अशोक महतो की शादी माने हो रही हो। और चूँकि महिलाओं को विशेष आरक्षण की बात हो रही है, हम लोग का है कि अधिक से अधिक महिलाएं जो चुनाव जीत भी सके। दोनों बात है कि हाँ, माने महिलाएं को टिकट दें जो चुनाव जीत भी सके। भाजपा की सरकार को उखाड़ने के लिए जो है सो कई सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए किसी से भी शादी कर लेंगे, खरमास में भी नहीं किसी से शादी कर रहे हैं। हम लोग जो है सो जो पिछड़े समुदाय की जो महिलाएं हैं, उनको जो अभी भी आपका नजरिया अगर वही है तो माने बहुत दुर्भाग्य की बात है। परिवारवादी कहते हैं, परिवारवादी ये इतना क्यों? परिवार जो जनता जो है सो रोहिणी आचार्य अब आ रही है, टिकट उन्हें मिल रहा है। अरे यह तो गर्व की बात है कि रोहिणी आचार्य को अगर पार्टी टिकट देती है तो जो सो न केवल राजद वर्कर को बल्कि हर बिहारी को यह गर्व होना चाहिए। और अब महिला हैं, हर महिला को यह गर्व होना चाहिए कम से कम जो है सो वैसे बेटी को जिसने अपने पिता की माने जीवन रक्षा के लिए अपना किडनी दान दे दिया। इससे ही बड़ा कुछ त्याग हो सकता है क्या? त्याग करने के लिए एक जीवन ठीक है, वो अपने पिताजी को किडनी देती है तो क्यों रोहिणी आचार्य ही चुनाव लड़ सकती थी? जब हर समाज के लिए वो बात करते हैं, गरीब दलितों की बात करते हैं, तो किसी यादव समाज से किसी लड़की को ही वो टिकट देते, अपनी बेटी को ही क्यों चुने? किसी से पूछ लीजिए, माने हर व्यक्ति आज गर्व महसूस करता होगा, और हर महिलाएं, हर बेटियां आज गर्व महसूस करती होगी कि एक बेटी ऐसी हुई जिसने अपना किडनी दे दिया अपने पिता के लिए। हमारे सवाल का ये आंसर नहीं रहा। हमने ये कहा कि ठीक है, वो अपने पिता को किडनी दान में देती है। अगर अच्छे काम करने वालों को अगर जो है सो सम्मान नहीं दिया जाएगा, एक आदर्श पेश नहीं किया जाएगा, जिस तरह से वो कहते हैं कि जनता हमारे साथ है, तो जनता तो उनके साथ है, बट वो जनता के साथ तो नहीं दिख रहा है ना। टिकट लेने के बजाय वो अपनी बेटी को दे रहे, एक जनता को ही दिए रहते, कोई गरीब लड़की को। भोटवा जनते न देगी, भोटवा जनते देगी। देखिएगा
रोहिणी आचार्य के खिलाफ में जो भी चुनाव में आएगा उसका हवाई हो जाएगा एकदम, देख लीजिएगा, किसी का पता रहेगा। ये थे चितरंजन गगन, अपनी सवालों का जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन तोड़ जमोड़ के कह रहे हैं कि खरमास में शादी नहीं हुई है, लेकिन देखा जाए तो खरमास ही है। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही है। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।